पहले ये जो लड़का है जिसका नाम बादल बाबू है, ये दरअसल दूसरे नंबर का है, सेकंड नंबर का लड़का है, जो कि अपने गांव से बहुत दूर यानी कि दिल्ली गया हुआ था, जो कि वहाँ किसी गांधी पार्क जो एरिया है किसी फैक्ट्री में रेडीमेड्स गारमेंट का भी काम करता है, उसमें एक तरह से दर्जी का काम करता है। वहाँ उसका रहना सहना लगातार इस तरह से चल ही रहा था। उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि वो अब कहाँ हैं, तो कहते हैं कि वो दुबई गया हुआ है खाने कमाने के लिए, लेकिन वो दुबई नहीं है, वो तो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान कैसे पहुंचा, तो इस कहानी को जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि लगभग अब से 2.5 वर्ष पहले की बात है, जब वो अपना फेसबुक वगैरह चलाया करता था। जब फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसकी नज़र एक दिन एक लड़की पे पड़ती है, और लड़की का नाम होता है सना रानी। सना रानी के बारे में वो नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से, क्या है, तो दोनों एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की ने अपने बारे में बताया कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक इलाका है, मंडी बहाउद्दीन, वो वहाँ के रहने वाली है। मौंग इलाके का माऊ एक जगह गांव लगता है, वहाँ की वो रहने वाली है, और एक धार्मिक घराने से उसका ताल्लुक है। लड़का उससे बातचीत क्या करता था, दोनों की बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता था। लड़का लड़की को जब वक्त मिलता था दोनों एक दूसरे से अपने सुख की दुख की बातें ये शेयर कर लिया करते थे। लेकिन इसी बीच में लड़के ने क्या सोचा कि लड़की को क्यों ना सरप्राइज़ दे दिया जाए, उससे मिला जाए, बातचीत की जाए। जब आमने सामने होंगे तो कुछ अलग ही बात होगी। अब जैसी बात मिलने की आती है तो उसने पाकिस्तान जाने का निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। अब ना उसके पास वीज़ा था, ना उसके पास पासपोर्ट था। जैसे गदर फिल्म आई थी कि सनी देओल वो कहता है कि अगर उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको अगर पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। कुछ बादल बाबू के दिमाग में भी इस तरह की बात आती है, और वो उसने सरहद पार करने की जो पहली कोशिश की, तो पहली कोशिश में वो नाकाम हो जाता है। उसके बाद उसने फिर कुछ दिन के बाद दोबारा दूसरी कोशिश करता है, तो दूसरी कोशिश में भी वो नाकाम हो जाता है। एक दिन अपने परिवार की बुआ के पास बैठा हुआ था, उनसे बातचीत कर रहा था। बुआ जी एक बात बताओ, मैं दुबई जाके काम करूं और वहां से पैसे भेजूं तो घर की स्थिति तो बहुत अच्छी हो सकती है। दरअसल घर की स्थिति खराब है, गरीब लोग हैं, अपने बस हैंड टू माउथ यानी कि कमाना खाना, बस ये जिंदगी चल रही थी। बुआ ने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुआ से बातचीत करते करते उसने कहा कि बुआ अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊँ तो कैसा रहेगा। तो बुआ कहती है कि तू पागल हो गया, पाकिस्तान तो क्या करेगा। लेकिन बुआ को उसने पूरी कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि उसे सना रानी नाम की एक लड़की से जो मोहब्बत हो गई थी, फेसबुक से जो उसका मिलना जुलना था, बस बुआ से इतनी बात करता है, इसके बाद बातें उसकी खत्म हो जाती हैं। अब उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ से निकला जाए। अब उसने निकलने का फैसला किया। आखिरकार वो किसी तरकीब से सरहद पार कर जाता है, और सरहद पार करने के बाद वो पाकिस्तान पहुँच जाता है। पाकिस्तान जब जाता है तो पाकिस्तान जाने के बाद वो बताया जाता है कि दीपावली से लगभग 2 दिन पहले की बात है, 30 अक्टूबर 2024 के आसपास वहाँ उसकी किसी से जानकारी हो जाती है। जानकारी होने के बाद वो किसी से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दे दो, मुझे एक फ़ोन करना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिसका उसने फ़ोन लिया था, जिससे उसने बातचीत की थी, तो सामने वाला व्यक्ति उसको लगता है कि ज़रूरत है उसको, उसके पास है नहीं मोबाइल, तो बात करने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ से वो वीडियो कॉल के मिलाता है, और वीडियो कॉल मिलाने के बाद अपने पापा के पास फ़ोन मिलाता है। उसके पापा उधर कृपाल सिंह बात करते हैं। पापा से कहता है कि पापा मैं अपनी जगह पर पहुंच गया हूं, और आप मेरे को लेकर परेशान बिल्कुल मत होना, और कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं है। जब मोबाइल होगा तो मैं पक्का आपसे बात करूंगा, एक बार माँ से मेरी बात करा दो। वो अपनी माँ से बात करता है, और माँ से जब बातचीत करता है तो माँ से बताता है कि माँ मैं दुबई आ गया हूँ, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करना, मैं खुद ही फ़ोन करूँगा, तुम फ़ोन वगैरह की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी कॉल नहीं आएगी। अब इसी तरह माँ से बात करता है, वक्त गुजरने लगता है, उस लड़की के पास पहुँचता है, लेकिन लड़की उसको शायद छिटक देती है, उससे नाराज़ हो जाती है कि तुम्हें, मैंने तो शादी का कोई वादा नहीं किया था, मैंने तो कोई भरोसा नहीं, मतलब मैंने तो नहीं कहा था कि तुम इंडिया से पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहूँगी। इस तरह से वो लड़का परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ये दूसरी बार मान जाएगी, तीसरी बार मान जाएगी। इस तरह से भूखा प्यासा परेशान रहता है, किसी की उस पर नज़र पड़ जाती है। जब उसे भूखा प्यासा देखते हैं तो कहते हैं कि एक बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के यहाँ नौकर की ज़रूरत भी है, तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम वहाँ जाके रह सकते हो। वहाँ जाने के बाद अब उसने रहना सहना शुरू कर दिया। कम बोलता था, जब भी बात करता था मुस्कुरा के बात करता था, धीरे से बोलता था, ताकि कहीं उसकी आवाज़, उसकी बोल चाल कहीं पता न चल जाए। वो भी जानता था कि जिस तरह से वो भारत से पाकिस्तान आया है, यदि किसी को पता चल गया तो शायद ज़रूरी जाहिर सी बात है कि वो जेल जा सकता है। लेकिन इस तरह से ये दावा किया जाता है, ये बताया जाता है, अगर मीडिया की माने तो लगभग 2 महीने से वो पाकिस्तान के उस इलाके में रह रहा था, और किसी पर उसकी नज़र नहीं पड़ी कि वो कौन है, कहाँ से आया है। लेकिन उसकी बोलचाल की वजह से, उसकी भाषा की वजह से किसी को शक होता है, और वो पुलिस के पास बात पहुँच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेती है। उसके बाद पाकिस्तान विदेश अधिनियम 1946 की जो धारा होती है 13 और 14 के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, ताकि ये जानने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि भारत से ये कोई किसी साजिश के तहत आया हो, किसी हो सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। 14 दिन तक उससे पूछताछ होगी, और ये पूछताछ की तारीख तय खत्म होती है 10 जनवरी 2025 को ये कंप्लीट हो जाएगी। 10 जनवरी 2025 के बाद, यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद
लगभग 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ेगी। यदि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है और यह भी साबित होता है कि सना रानी ने ही इसको बुलाया था, इसको उकसाया था, तो जितनी सजा इस व्यक्ति यानी कि बादल बाबू को होगी, जिसकी उम्र लगभग बताई जाती है 20 या 21 साल के आसपास, उतनी ही सजा सना को भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि सना के प्रति वहां पर रियायत बरती जाए और बादल बाबू के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। यदि उस पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं और वो कोर्ट में अपना पक्ष ठीक से रख नहीं पाता है, तो जाहिर सी बात है, ऐसे पता चलता है कि लगभग 10 साल की सजा उसको हो सकती है। यानी कि उसको सीमा पार करने, उसको दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अगर जाने का तरीका होता है पासपोर्ट हो और फिर देश अनुमति देता है कि अब वीज़ा आपको मिल चुका है, जितने दिन का होता है उतने दिन वो रह सकते हैं, तो एक मेहमान की तरह रह सकता है और अपना अपना वहाँ पर जो भी टाइम होगा उसके में अपना घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से जब वो वहाँ चला जाता है गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि अब उसमें जाँच पड़ताल चल रही है, कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार उसको कितनी सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ये बात उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके आसपास के गाँव के लोगों को पता चलती है, तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक सीधा साधा सा वो बालक, आखिरकार उसको क्या बनी थी कि उसने फेसबुक से मोहब्बत कर बैठता है और मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाता है। किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। उसके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं परेशान हाल में सीधा एसएसपी के पास 3 जनवरी 2025 को पहुंच जाते हैं, एसएसपी अलीगढ़ के पास, और हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि साहब बस किसी तरकीब से हमारे बालक को वापस बुलवा दीजिए और हम उसके बिना रह नहीं पाएंगे। अब वो अपील भी करते हैं मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बेटा है उसे वापस बुलवा दीजिए, क्योंकि वो बड़ा परेशान होगा। जाहिर सी बात है, सलाखों के पीछे है, परेशान होगा। जाहिर सी बात है, पुलिस ने रिमांड पर ले रही होगी तो उसके साथ वो 3rd डिग्री जैसी स्थिति भी उसके साथ पैदा होगी, हो सकता है मारपीट वगैरह हो भी रही हो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो खैर वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 मामले हुए हैं 2-3 सालों में, एक मामला था इकरा जिवानी नाम की एक लड़की होती है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है, उसको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मुलायम सिंह यादव होता है, जो कि बेंगलुरु में रह के सुरक्षा गार्ड का काम करता था। दोनों को मोहब्बत हो जाती है। इकरा जिवानी जो होती है वो सीधा नेपाल पहुंचती है, नेपाल से बेंगलुरु आ जाती है। अब लड़का थोड़ा सांवला होता है, लड़की खूबसूरत होती है और इसकी खूबसूरती ही उसके लिए काल बन जाती है। अब लोग आसपास के पूछते कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कहाँ मिली। जब वो लड़की बोलती थी तो उसकी बोलचाल से पता चलता था कि ये यहाँ की नहीं है, यानी कि ये कहीं अलग की है। इसी हिसाब से उसकी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो जाती है। उसके घर वाले डिमांड करते हैं, हालांकि भारत की तरफ से उस लड़की इकरा जिवानी को वापस उसके घर, उसके वतन भेज दिया जाता है। ऐसे ही उसके बाद एक मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। सीमा हैदर नाम की एक महिला जो कि पाकिस्तान में रहती है, सिंध प्रांत में, और वहाँ से सीधा दुबई, दुबई से नेपाल अपने 4 बच्चों के लेके आती है और उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा के रहने वाले सचिन मीणा से वो मोहब्बत कर बैठती है। उसी के साथ लगभग 1-1.5 महीने या उससे कहीं ज़्यादा बड़ी खामोशी के साथ रह रहे थे, लेकिन किसी ने मुखबरी की। नोएडा पुलिस तक बात पहुँच जाती है, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। अभी फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है कि वो महिला यहाँ रहेगी या वापस पाकिस्तान जाएगी। ऐसे ही एक और मामला होता है, जयपुर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम अंजू होता है। अंजू को पाकिस्तान के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम नसरुल्ला होता है उससे मोहब्बत हो जाती है और वो सीमा पार करते हुए, यानी कि वो जाती है एक लीगल तरीके से, वीज़ा प्राप्त करती है। वो वीज़ा प्राप्त करने के बाद सीधा पाकिस्तान पहुंचती है और नसरुल्ला से वो निकाह भी करती है। निकाह करने के बाद कुछ दिन बाद जब तक उसकी वैलिडिटी होती है तब तक वो वहाँ रहती है, उसके बाद फिर भारत वापस आ जाती है। लेकिन ये जो कहानी है सना रानी की, साथ ही बादल बाबू की, ये कहानी कुछ ऐसी है कि उन कहानी से बिल्कुल इतर है, बिल्कुल अलग है। उन कहानी में मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए मरने मिटने वाली बात थी, लेकिन यहाँ जो बादल बाबू हैं वो एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में पाकिस्तान जाकर खुद को इतना बुरी तरह फंसाते हैं कि वो कभी वापस आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कि माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान